आज भी नियम है महाराज, आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, शादी आदि फंक्शन करने जा रहे हो, 4 दिन 8 दिन के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो और आपको लगता है कि घर में ताला कैसे लगाएं, तो निवेदन है एक तांबे के कलश में जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए, भूतेश्वर शिव का नाम लेकर। कौन से शिव का? भूतेश्वर, शमशानवासी भूतेश्वर शिव का नाम लेकर काली तिल डाल दीजिए, कलश को प्लेट से ढक दीजिए, घर के किसी भी भाग में उसको रख दीजिए। उसके बाद आप चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि उस घर में कोई पांव रखे, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और अगर कोई भूले से पांव भी रख दिया तो 22 दिन या 21 दिन के अंदर उसको, जैसे लोगों को हवा आती है, बस उसको चक्कर आना चालू है, बाल खोल खोल के घुमा मिलेगा। शास्त्र प्रमाण करता है हमारा भूतेश्वर शिव। ये कलश जो होता है ना, जल का जो पात्र होता है, ये साधारण नहीं होता, सहज नहीं होता महाराज। आप सबको मालूम होगा कि एक बार भगवान राम जी महाराज को, लक्ष्मण को, लंकाधिपति रावण जो था, उस लंकाधिपति रावण ने देखा कि मेरी सेना जब हारने लगी, मेरी सेना जब हार रही है, तो लंकाधिपति रावण ने अहिरावण को बुलाया, मायावी अहिरावण, और अहिरावण को बुलाकर कहा, भाई अहिरावण, मेरी सेना हार रही है, तू ऐसा करके सबको शपथ कर। अहिरावण ने ऐसा चाल चला कि सबको बेहोश कर दिया, सबको मूर्छा दे दी अहिरावण ने, और राम और लक्ष्मण को उठाकर अहिरावण पाताल में ले गया। यह अहिरावण देवी की आराधना करता था, और वो भी जगदम्बा काली की आराधना। रावण शिव की आराधना करता था, विभीषण नारायण की आराधना करता था, और अहिरावण जगदम्बा की आराधना करता था। अब अहिरावण राम और लक्ष्मण को ले जाकर पाताल में छुपा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गई। विभीषण को लगा आखिर हुआ क्या, ये सब सो गए, बेहोशी में पड़े हुए हैं, इनको मूर्छा आ गई, क्या हुआ क्या है। तब विभीषण के पास में श्री हनुमान जी महाराज आए। केवल 2 ऐसे थे जिनको मूर्छा नहीं छाई थी, एक विभीषण और एक हनुमान, क्योंकि हनुमान शिव का अवतार, रुद्र का अवतार, शंकर का एक स्वरूप, बेहोशी नहीं छाई। हुआ क्या? विभीषण ने कहा, हनुमान, बस मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो माया चलती नहीं, पर तुम्हारे ऊपर माया नहीं चली, इसका कारण क्या? हनुमान जी ने कहा, मेरे ऊपर माया आ भी नहीं सकती, क्योंकि मैं रुद्र का अवतार हूं, शंकर का अवतार। यदि आप शंकर का अवतार हो तो उस शंकर को याद कर कर बताओ कि राम और लक्ष्मण गए कहां हैं। हनुमान जी महाराज ने उसी समय पर अपने इष्ट भगवान राम का स्मरण कर कर शंकर भगवान को जानने के लिए तुरंत हनुमान कहां पहुंचे? जहां पर जितने रावण के सैनिक मरते थे और उनका जहां अंतिम संस्कार होता था, उस शमशान में पहुंच गए हनुमान। और हनुमान जी महाराज जहां रावण के सैनिक का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस शमशान में जहां भूतेश्वर बैठा हुआ था, मेरा भूतनाथ, मेरा भगवान भोला भंडारी बैठा हुआ था, हनुमान जी ने जाकर कहा, हे भूतनाथ, हे भूतेश्वर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे चिलम्बासी, हे कुबेर का भंडार भरने वाले कुबेरेश्वर, कृपा करिए बता दीजिए कि राम कहाँ है। भूतेश्वर खड़े होकर बोले, हनुमान, मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरे भीतर समाहित होकर पाताल में चल। जिस पाताल में मेरी ही अर्धांगिनी मां काली विराजमान है, जगदम्बा, उसके 5 दिए लगे हैं घृत के, जिसको अहिरावण जलाकर रखता था। वो 5 दिए एक साथ बुझेंगे, तब जाकर अहिरावण मरेगा, तब राम लक्ष्मण सामने खड़े मिल जाएंगे। भगवान शिव की कथा कर रही है। दिल से किया गया भजन कहीं ना कहीं भगवत की प्राप्ति करा दे। आप हृदय से, चित्त से, मन से जो कहते हैं वो सुनता है, वो श्रवण करता है। चढ़ाते समय तुम्हारे भाव में, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं
तो एक स्मरण आपके भीतर रहे। ध्यान दो, जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, कोलपीठी का, जिस पर ये शिवलिंग जी, इधर कार्तिकेय जी, जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर